दोस्तों आज से करीबन 2-3 साल पहले जब टेस्ला ने अपना रोबोट अनवील किया था ऑप्टिमस, उसको देख के भाई हंसी आई थी जिस तरीके से वो इस स्टेज पे लड़खड़ाता हुआ आया था, या फिर जैसे भी वो उठा के लाए थे उसको हमने इसका बड़ा ज़्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन आज के वक्त में कैलिफोर्निया के अंदर वी रोबोट इवेंट के अंदर भाई टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट ने धुआं उठा दिया। जिस तरीके से उसने ह्यूमन इंटरेक्शन करी है, जैसी कन्वर्सेशन करी है, आज तक किसी रोबोट ने नहीं करी होगी। जितने भी किसी ने भी बड़ी से बड़ी कंपनी ने रोबोट बनाए होंगे, जो भी उन्होंने ह्यूमन के साथ में इंटरेक्शन करी है वो इस तरीके के लेवल की थी ही नहीं। अब आपको याद होगा सोफिया नाम का एक रोबोट था जो कि इमोशन दिखा देता था, रिएक्शन कर देता था, इस तरीके की चीज़ें कर देता था। विल स्मिथ के साथ में भी उसने बात करके देखी थी और वहाँ पे बातचीत हुई थी, लेकिन वो कन्वर्सेशन उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं थी जितनी ज़्यादा ये टेस्ला को ऑप्टिमस रोबोट कर देता है। कैलिफोर्निया के अंदर हुए इस इवेंट के अंदर ये डांस भी कर रहा था, ड्रिंक भी सर्व कर रहा था, चैट भी कर रहा था गेस्ट के साथ में, और जिस तरीके से कर रहा था वो देखने वाला हिसाब था। और इसी के साथ साथ इसने रॉक पेपर सीजर भी खेल के दिखाया। फिलहाल के लिए आप ये देखो कि किस तरीके से ये बात कर रहा है, मतलब आपको लगेगा कोई पीछे से बोल रहा है इस रोबोट के बिहाफ पे। It's insane. It's even talking. Say hi to my friend John. John? Where's John? Right here. Oh, hello, John. How are you? How you doing? Very That's good. crazy. I'm Where are talking you to a from? robot. From San Jose. Probably San from Jose? where you were born in Silicon That's Valley. Wonderful. Where do you live in San Jose? Do you Well- live in Almond Valley or do you live in Ye- Santa Teresa area? No, I live in Los Gatos. Los Gatos. Oh, wonderful. Very Yeah. nice area. Where do you live? Beautiful hiking I hear out there. There is. Where do you live? I live in Palo Alto at the current moment. Figures. Yeah, this is awesome. That's where they train us. That's where we get our builds, and that's where we work with a wonderful group of people. What's the hardest thing about being a robot? Trying to learn how to be as human as you guys are. दोस्तों चाइना वेस्ट के लिए अब थोड़ा सा एक खतरा बन चुका है, क्योंकि अब वो क्वांटम कंप्यूटर द्वारा मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन को भी हैक करने की टेक्निक खोज रहा है, सीख रहा है, और उसने किया भी है इंक्रिप्शन को हैक करना जो कि मिलिट्री ग्रेड का था, लेकिन फिर भी अर्ली स्टेज के अंदर ही है अभी वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक अर्ली स्टेज का थ्रेट है चाइना, जो कि अगर धीरे धीरे सीखता चला गया तो शायद वो मिलिट्री ग्रेड के इंक्रिप्शन को भी हैक करना सीख जाए। लेकिन ऐसा है जिस तरीके से वो हैक करना सीख रहा है उस तरीके से शायद मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन और भी ज़्यादा सिक्योर होता चला जाए और ये सारा थ्रेट वहीं का वहीं रहे। दोस्तों आपको मालूम होगा ब्राज़ील ने एक्स को बैन कर दिया था क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रहा था ब्राज़ील के लॉ के साथ में, और जिन भी अकाउंट्स के बारे में कहा जा रहा था कि इनको बैन किया जाए, सेंसर किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे, उसको बैन नहीं किया जा रहा था एक्स के ऊपर, जिसकी वजह से इनको बैन किया गया था। लेकिन अब ब्राज़ील के अंदर जो भी चीज़ें एक्स ने करी थी उसका जुर्माना 28 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 42 करोड़ रुपए भरा है, जिसके बाद में अब एक्स की सर्विस रिज्यूम हो चुकी है ब्राज़ील के अंदर। और इसी के साथ साथ जिस अकाउंट के बारे में उनको कहा गया था कि इसको ब्लॉक करो, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। तो बेसिकली एलोन मस्क ने सारी बातें मान ली है उस जज की जिसने भी कहा था कि ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी यहाँ पे रहने के लिए, और एलोन मस्क ने डिनाई कर दिया था। और अब जाके जब बैन हुआ एक्स तो ये सारी चीज़ें मान ली गई। दोस्तों वैसे तो अक्सर अमेज़ॉन के सेलर ही चीटिंग कर देते हैं कि कभी कोई प्रोडक्ट भेजना होता है तो वो काउंटरफिटेड या गलत प्रोडक्ट भेज देते, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। लेकिन कई बार कस्टमर भी ऐसा कर देता है कि भैया जो उसके पास में प्रोडक्ट आया तो वो रिप्लेसमेंट डाल के उसके अंदर पुराना आइटम डाल देता है और वो भेज देता है और नया मिल जाता है, तो उसके बाद में दो हो जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से सेलर भी इसकी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो हमेशा कस्टमर ही फ्रॉड का शिकार नहीं होता, सेलर भी फ्रॉड का शिकार हो जाता है, जिस तरीके से यूएस के अंदर एप्पल हुआ है। दरअसल 2 चाइनीज़ बंदों ने 21 करोड़ रुपए की चीटिंग कर दी है एप्पल के साथ में, जो होते हैं 2.5 मिलियन यूएस डॉलर। दरअसल वो क्या कर रहे थे, वो आईफोन की रिप्लेसमेंट डाले जा रहे थे। आईफोन उनके पास में जैसे ही आता था एप्पल से, उसके बाद में वो कहते थे इसके अंदर कुछ दिक्कत है और उसके बाद में उसकी रिप्लेसमेंट डाल देते थे। और ये कई सारे बल्क में आईफोन मंगवाते थे हांगकांग से, और वो होते थे नकली। वो नकली आईफोनों के अंदर कुछ ऐसी एडिटिंग कर देते थे
थे कि उसका IMEI नंबर चेंज कर देते थे, सीरियल नंबर चेंज कर देते, जो उनको फ़ोन रिप्लेस करवाना होता था उसके साथ में मैच कर देते थे। उसके बाद में एप्पल को नकली वाला भेज देते थे, एप्पल वहाँ से एक और असली वाला भेज देता। तो बेसिकली इन्होंने एक के पैसे दिए और इसने 2 आईफोन ले लिए उस पैसों के अंदर, क्योंकि नकली वाला इन्होंने एप्पल को दे दिया। तो इस तरीके से पिछले 4 साल से एप्पल के साथ में चूना लगा रहे थे और इसके बाद में अब जाके पकड़े गए हैं कि भैया $2.5 मिलियन का चूना लगाया है, तो भैया एटलीस्ट 2.5 साल तो जेल काट के ही आओ। दोस्तों मेटा ने अनवील कर दिया अपना एक नया AI मॉडल जो कि मूवी जेन है। ये हाई डेफिनेशन वीडियो जनरेट कर सकता है, मतलब इसके अंदर बस आपको टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा कि मुझे इस तरीके की वीडियो चाहिए, ये बना के दे देगा और इसी के साथ साथ उसमें म्यूजिक या साउंड भी ऐड कर देगा जिस टाइप की वो वीडियो होगी। और एक बात और, अगर आपके पास में आपकी कोई इमेज है तो आप अपनी इमेज भी उसके अंदर डाल सकते हो। मान लो आप कहीं गए हो घूमने के लिए और वहाँ आपने एक इमेज कैप्चर करी है, मान लो आपने मरीन ड्राइव के ऊपर अपनी एक फ़ोटो खिंचवाई थी, तो उस फोटो को भी अगर आप दोगे तो उसको भी ये वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। टेक्स्ट टू वीडियो तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये आपकी फ़ोटो को भी वीडियो में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खास है। और इनका कहना है कि भाई ओपन AI का सोरा हमारे आसपास में भी नहीं टिकता है जिस तरीके की वीडियो हम बना के दे रहे हैं हाई डेफिनेशन की। तो अगर कोई वीडियो एडिटर है या फिर वीडियो एडिटिंग करता है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम की है हमारी मूवी जेन। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर ने और एप्पल के ऐप स्टोर ने एक लिस्ट जारी करी है उन एप्लीकेशंस की जिनको उन्होंने रिमूव कर दिया है, जो कि करते थे लोगों के साथ में पिग बुचरिंग स्कैम। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि आपको हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, मतलब लड़की कहेगी कि मैं पसंद करने लगी हूँ और काफ़ी लंबी बातचीत चलेगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मतलब महीना भी चल सकती है, साल भी चल सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से बंदा सामने वाला फंसे जा रहा है उसके अंदर। होता क्या था कि भैया ये अच्छे खासे लोगों के साथ में बातचीत चलती थी कि भैया जो अच्छा खासा कमा रहा है, उसके बाद में बातचीत इस तरीके से चली जाती थी कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता था कि मैं इतना ज़्यादा कमा रही हूँ, ये देख मेरा गुची का पर्स, ये अरमानी, वो मतलब तरह तरह की ब्रांड का नाम दे के फ़ोटो भी भेजी जाती थी और उस तरीके से लूर किया जाता था लोगों को कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करने लग जाते थे जहाँ पर भी वो लड़की कह रही होती थी या लड़का कह रहा होता था, और उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे उनको ये दिखाया जाता था कि तुम कितने ज़्यादा अमीर बनने वाले हो आगे के वक्त में। और इन द एंड होता ये था कि जब बंदा अपना रिटर्न लेने के लिए सोचता था तो सारी चैटें वहीं पर बंद हो जाती थी और उस एप्लीकेशन से उनको हटा दिया जाता था, जिसके बाद में उनका हो जाता था एक बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ स्कैम कर रही थी लोगों के साथ में और एक तरीके से उनको पिग बना के, वो जो सामने वाला स्कैमर था वो बुचर होता था, जिसकी वजह से पिग बुचरिंग स्कैम होता था कि सभी का काटा जा रहा था उन पे।